नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। आईआईटी नई दिल्ली के हीरक जयंती समारोह में राष्ट्रपति ने कहा, भारतीय शिक्षा और प्रौद्योगिकी संस्थान डिजिटल क्रांति में निभा रहे हैं अग्रणी भूमिका। विधानसभा का विशेष सत्र कल, विश्वास मत हासिल करेगी हेमंत सरकार। राजधानी रांची में अग्निपथ आर्मी भर्ती रैली कल से 22 सितंबर तक चलेगी। दुमका जिले में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव बरामद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में लिया संज्ञान। और दुबई में खेले जा रहे एशिया कप क्रिकेट सुपर 4 में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रतिभा की पहचान बनाई है। संस्थान के हीरक जयंती समापन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पूरे देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने देश के गौरव को बढ़ाया है और देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आईआईटी के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने विश्व को भारत की मेधा शक्ति से परिचित कराया है। विश्व में डिजिटल क्रांति में भारतीय अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि संस्थान की प्रगति के लिए महिलाओं ने भी कई उत्कृष्ट कार्य किए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने समाज में संवेदनशील और जिम्मेदार भूमिका निभाई है। कोविड महामारी के दौरान संस्थान ने सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराया है। उन्होंने संस्थानों से भविष्य के लिए तैयार रहने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अंगदान के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि केवल सरकार या गैर सरकारी संगठन लोगों को अंगदान के लिए तैयार नहीं कर सकते। डॉक्टर मांडविया ने कल नई दिल्ली में सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद की उपस्थिति में स्वस्थ सबल भारत संगोष्ठी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए यह बात कही। इस संगोष्ठी का उद्देश्य भारत में अंग और नेत्रदान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करना और चुनौतियों का समाधान खोजना था। उन्होंने कहा कि अंगदान का मुद्दा देश की साझी समृद्धि की परंपरा से जुड़ा हुआ है। राज्य में सियासी संकट के मद्देनजर कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा। बताया जा रहा है कि रायपुर से कांग्रेस और झामुमो के सभी विधायक कल सुबह रांची पहुंचेंगे और सीधे राजभवन जाएंगे। कांग्रेस के आलमगीर आलम और झामुमो के नलिन सोरेन ने कहा है कि मंत्री सहित सभी विधायक सत्र में शामिल होंगे। इधर विधानसभा सत्र के लिए मुख्य विरोधी दल भाजपा भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। इस संदर्भ में आज पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबू लाल मरांडी और विरंची नारायण सहित सभी विधायक भाग लेंगे। राज्य में सूखे की स्थिति के आकलन पर 12 सितंबर को बैठक की जाएगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले के हर सूखाग्रस्त प्रखंड के कम से कम 10% गांवों का भ्रमण करें। उन्होंने कहा कि गांव की स्थिति की रिपोर्ट फोटो के साथ जमा करें। बैठक के पूर्व जिन जिलों में सूखे की स्थिति है उसका भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। बैठक में किसानों को होने वाले वित्तीय नुकसान पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किए जाने पर कल कर्मचारियों की ओर से पेंशन आभार रैली निकाली गई। पेंशन आभार रैली में शामिल सरकारी कर्मचारियों का जत्था मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए उनका आभार जताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से राज्य के मेहनतकश लाखों राज्य कर्मियों और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हुआ।
केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को शिशु के जन्म के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने पर 60 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कल इस बारे में आदेश जारी किया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि शिशु के जन्म से पूर्व ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु होने पर महिला को मानसिक आघात पहुंचने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 213 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 25,83,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान देश में 7,219 नए मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 56,745 रोगियों का इलाज चल रहा है। अब तक 9,600 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी रांची में अग्निपथ योजना के तहत मोरहाबादी मैदान में आर्मी भर्ती रैली कल से शुरू होगी, जो 22 सितंबर तक चलेगी। इसके लिए पंजीकृत सभी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को तिथि और जिलेवार विवरण के अनुसार भर्ती रैली में उपस्थित होना है। रैली के लिए लगभग 85,000 उम्मीदवारों ने अपना पंजीकरण कराया है। गोड्डा न्यायालय परिसर में 12 से 16 सितंबर तक झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मध्यस्थता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गोड्डा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान न्यायाधीश देवेंद्र कुमार पाठक ने बताया कि इस 5 दिवसीय विशेष मध्यस्थता ड्राइव में सड़क दुर्घटना से संबंधित MACT और जिला न्यायालय में लंबित मामलों के अलावा NI एक्ट के तहत चेक बाउंस के लंबित मामले निष्पादित पर मध्यस्थता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए अलग अलग बेंच का गठन किया गया है। अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले, इस दिशा में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गोड्डा जिले के संबंधित कोर्ट, विभिन्न सरकारी विभाग एवं बैंक आदि को तैयारी की दिशा में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इससे न्यायालय पर बढ़ रहे मुकदमों के बोझ को हल्का किया जाएगा। दुमका जिले में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक नाबालिग लड़की रानेश्वर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि इस घटना से मैं मर्माहत हूं। उन्होंने कहा कि मैंने दुमका पुलिस को इस मामले में सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। परमात्मा दिवंगत बिटिया को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। मामले के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। आशंका है कि नाबालिग के प्रेमी ने उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटका देने की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गढ़वा जिले में 40,000 जरूरतमंदों को राशन कार्ड से जोड़ा गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। दरअसल गढ़वा जिले में राशन कार्ड बनवाने के लिए हजारों की संख्या में आवेदन महीनों से लंबित पड़े हुए हैं, लेकिन नए लाभुकों के लिए कोटा खाली नहीं रहने के कारण उन्हें राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के तमाम राशन कार्ड धारियों का एक सर्वे कराया था। इस सर्वे में पाया गया कि सैकड़ों की संख्या में लोग एक से अधिक राशन कार्ड बनवाकर गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं, जबकि काफी संख्या में ऐसे लोग राशन कार्ड बनवा लिए हैं जो संपन्न परिवार से हैं और राशन कार्ड के योग्य नहीं है। इसके बाद जिला प्रशासन ने इस संबंध में एक अपील जारी कर अयोग्य लाभुकों को अपना राशन कार्ड सरेंडर
करने को कहा था। साथ ही खुद से सरेंडर नहीं करने पर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद 27,809 व्यक्तियों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर किया है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। केंद्र सरकार दिव्यांग विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्कॉलरशिप देगी। इस संबंध में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग राज्य सरकार ने सूचना जारी कर दी है। विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दिव्यांग विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी प्री मैट्रिक के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक वाले 31 अक्टूबर तक, जबकि टॉप क्लास स्कॉलरशिप राष्ट्रीय संस्थान से ग्रेजुएट, पीजी, डिग्री, डिप्लोमा के लिए भी 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। गुमला जिले के परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी प्रखंड के युवा किसान नई तकनीक अपनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिला के परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी प्रखंड में नई तकनीक अपनाकर युवा किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। शुरुआत में युवा किसान ने 5 एकड़ जमीन पर खेती की, जिसमें किसान ने मुनाफा कमाया। खेती में अच्छी खासी मुनाफा कमाने के बाद किसान ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 90% अनुदान पर ड्रिप सिस्टम लगाकर अभी 15 एकड़ भूमि में मिर्ची, लौकी, करेला, बैगन और टमाटर की खेती की है। वकील अंसारी नामक युवा किसान बताते हैं कि इंटर तक की पढ़ाई करने के बाद वह रोजी रोजगार की खोज में छत्तीसगढ़ चला गया था, जहां वह मिर्चा की खेती देख खुद भी खेती करने की ठानी और फिर वहां अच्छी तरह से खेती की पूरी प्रक्रिया को जाना और अपने गांव वापस लौटकर खेती करने में जुट गया। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलधर कल पलामू जिले के पांडु प्रखंड के मूरू मातू गांव पहुंचे। गौरतलब है कि बीते दिनों इस गांव में जमीन विवाद के कारण एक समुदाय विशेष के दबंग लोगों ने अनुसूचित जाति परिवार के 50 सदस्यों को मारपीट कर गांव से निकाल दिया था और उनके घर को भी ध्वस्त कर दिया था। प्रभावित गांव और पीड़ित परिजनों से मिलने के बाद श्री हलधर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महादलितों के घरों को उजाड़ने में शामिल सभी दबंगों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को वहां से जबरन हटाया गया है, यह उचित नहीं है। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। दुबई में खेले जा रहे एशिया कप क्रिकेट सुपर 4 में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत के 2 मैचों से 4 अंक हैं और वह तालिका में सबसे ऊपर है। पाकिस्तान के 2 मैचों से 1 में जीत के साथ 2 अंक हैं और वह दूसरे स्थान पर है। भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा घुटने में चोट लगने के कारण एशिया कप के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य में चल रहे सियासी संकट की स्थिति और सोमवार को बुलाई गई विधानसभा की विशेष सत्र की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं पलामू जिले में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की महादलित परिवार से मुलाकात की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने की शीर्षक बनाते हुए लिखा है, यूपी विधायक कल रायपुर से सीधे पहुंचेंगे विधानसभा, गवर्नर भी लौटेंगे। दैनिक हिंदुस्तान ने मुख्य शीर्षक बनाते हुए लिखा है, पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री के ठिकानों पर छापे। दैनिक भास्कर ने राज्य सियासी संकट पर अपनी हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, कल विश्वास मत हासिल करेगी झारखंड सरकार, विधायक रायपुर से सीधे विधानसभा ही पहुंचेंगे। दैनिक जागरण ने महादलितों को बेघर करने के मामले में सरकार की भूमिका पर एसटी आयोग नाराज शीर्षक को प्रमुखता से छापा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, चाइनीज लोन ऐप केस में पेटीएम रेजर पे पर ईडी का छापा। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकजुटता रहे तो भाजपा 50 सीटों पर रह जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आईआईटी नई दिल्ली के हीरक जयंती समारोह में राष्ट्रपति ने कहा, भारतीय शिक्षा और प्रौद्योगिकी संस्थान डिजिटल क्रांति में निभा रहे हैं अग्रणी भूमिका। विधानसभा का विशेष सत्र कल, विश्वास मत हासिल करेगी हेमंत सरकार। राजधानी रांची में अग्निपथ आर्मी भर्ती रैली कल से 22 सितंबर तक चलेगी। दुमका जिले में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव बरामद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में लिया संज्ञान। और
दुबई में खेले जा रहे एशिया कप क्रिकेट सुपर 4 में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।